आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात, जनता के साथ, जन अदालत। पूरे देश और दुनिया को जो दहलाने वाला जो हत्याकांड हुआ, नृशंस हत्याकांड, उसको नरसंहार कहिए, लखीसराय में 20 नवंबर को हुआ। छठ महापर्व जो हिंदुओं का, सनातन धर्मियों का बहुत बड़ा पर्व है, उसमें जो छठ व्रती 36 घंटा 40 घंटा का जो व्रत रखती हैं बिना अन्न और जल का, उसमें उनका हत्या कर दिया गया। और वो लोग छठ व्रत करके जो लौट रहे थे, अपने घर आ रहे थे, और आज लगभग घटना का 7 से 8 दिन हो गया। ये बिहार सरकार पर, नीतीश कुमार पर और लखीसराय पुलिस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और अभी जब हम मिलने के लिए आए हैं, तो इससे पहले जहां हत्याकांड हुआ था, मैं वहां भी था, और वहां एडिशनल एसपी से हमारी बात हुई, रोशन कुमार जी से ही बात हमारी हुई। ये राजनंदन जी जो उनके बड़े लड़के हैं, उनका छोटा बेटा है ये, इसका नाम ओम है, और ये 3 बच्चियाँ हैं उनकी। ये 3 बच्चियाँ उनकी है, राजनंदन झा के, और ये चंदन झा के बच्चे हैं, और ये मेघा जी हैं। इनकी उम्र देख लीजिए आप। इनके पति की हत्या हो गई। इनकी 2 गोतनी लवली झा और प्रीति झा, और एक ससुर जो शशिभूषण झा अस्पताल में पीएमसीएच में भर्ती हैं। और अभी तक सरकार के नुमाइंदे के तौर पर यहाँ के सांसद और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह आए हैं और आश्वासन दिए हैं। लेकिन जो एक सवाल जो उठ रहा है कि परिवार का कहना है कि हमारा विश्वास पुलिस प्रशासन पर तब होगा जब पुलिस हमारी बात मानेगी। और इन लोगों का कहना है कि हम जिनको मुदाले बनाना चाहते हैं, केस में जिनको हम नाम देना चाहते हैं, पुलिस उसको बचाने का काम कर रही है। फिलहाल इनके घर पे जो कौन सा मोहल्ला है ये? मंसूर चक ये घर पे है, टूटा फूटा घर है, और बेहद गरीब परिवार, ब्राह्मण परिवार से लोग आते हैं, और छोटा सा खैनी का इनका दुकान था इन लोग परिवार का, और जीविका चलाने का वही एकमात्र साधन था। बाद में जो आशुतोष जी हैं, वो भूमिहार ब्राह्मण समाज के नेता हैं, और उनके प्रयास से एक्सिस बैंक में इनका बच्चे का अकाउंट खुलाया गया है, और सहयोग मिल रहा है लोगों से, समाज से। लेकिन सवाल ये उठता है, हम जानने का प्रयास करेंगे कि इन बच्चे से कि बेटा तुम लोग का सरकार से क्या मांग है? हमको सरकार से यही मांग है कि लखीसराय पुलिस अभी तक कुछ नहीं की हुई है। हमको सीबीआई जांच चाहिए। सीबीआई जांच चाह रहे हो? क्या मांग है सरकार की? वो देखिए, इनकी माँ ग्रेजुएशन है, और हम जानने का प्रयास करेंगे इनकी माँ से, मेघा जी से, क्योंकि इस उम्र में वो पति को खोदी विधवा हो गई है, और पूरा जीवन इनका पड़ा हुआ है। और आप समझिए कि जो समाज में जो स्थिति है महिलाओं की, और क्या मांग है सरकार से, नीतीश कुमार से, चूँकि नीतीश कुमार को महिलाओं के लिए काम करने के लिए जाना जाता है। क्या मांग है आपका? नीतीश कुमार से पहला मांग है तो आशीष चौधरी को गिरफ्तार करके काउंटर किया जाए। उसके बाद जिसका हम नाम बता रहे हैं, जिसको हम अपने आँखों के सामने देखे कि आशीष चौधरी गोली मार रहा था और वे लोग वहाँ पे खड़ा थे, उन लोग को गिरफ्तारी चाहिए। उसके बाद हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं, हमको सरकार, गवर्नमेंट सरकार की हमको जॉब चाहिए, ताकि मेरे पास 8 बच्चे हैं, हम सबका पालन पोषण करें और सबकी पढ़ाई का व्यवस्था वो करे कि हम लोग सबको पढ़ा के ऊंची से ऊंची स्थान पे पहुंचा सके। हमको सरकार से यही मांग है। कोई 200, कोई 400, कोई 500, कोई 10,000 दे के उससे मेरा कुछ थोड़ी ना हो जाएगा। 10 दिन 20 दिन बाद फिर हमको यहाँ कोई पूछने नहीं आएंगे कि हम गरीब ब्राह्मण हैं, मेरे पास कर्म क्रिया करने का भी पैसा नहीं। आज 8 दिन हो चुका है, कर्म कांड हम कहाँ से करेंगे? अभी तक मेरे पास इसका भी कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। हम लाचार औरत, हम कहाँ जाए, किससे मांगे, कहाँ हाथ फैलाए? कोई भाई साहब आए हुए थे जिनका हमको नाम नहीं याद, वो मेरा अकाउंट खुलवाए हैं। कुछ संस्था से कुछ आर्थिक स्थिति कुछ मदद हुआ है, जिससे कि उससे हम 2 महीना दाल रोटी खाएंगे, उससे तो मेरा कर्म कांड भी नहीं हो सकता है। हमको सरकार से ही मांगे, हमको गवर्नमेंट सरकार का जॉब चाहिए, बाकी सब बच्चे का पढ़ाई का व्यवस्था कीजिए। हमको मुआवजा दे सकते।
और हमको सरकार मुआवजा दे ताकि हम सब बच्चे का परवरिश कर सके। देखिए, लगभग पिछले 15 से 20 साल से हम पत्रकारिता जगत में काम कर रहे हैं, लेकिन चूँकि इन लोग का दुख देख करके हम खुद अपने आप को सामान्य स्थिति में नहीं पाते हैं। और इनका कहना है कि जो वहाँ और कौन लोग थे, जो आपने आशीष चौधरी का नाम लिया, और कौन लोग थे जो जब गोलीकांड चल रहा था वो आपके सामने, जब आपके वो इनकी लड़की बच्चे का बुआ का हत्या हो गया, दुर्गा का हत्या हो गया, और नंदन झा की हत्या कर दी गई, चंदन झा की हत्या कर दी गई, तो जब गोली चल रहा था तो दहशत का माहौल था, और कौन कौन लोग थे वहाँ? वहाँ पे आशीष चौधरी के थोड़ा दूर अरविंद पासवान और अशोक मोदी था। वो दोनों के सामने आशीष चौधरी हम लोग के फैमिली को गोली मारा, लेकिन वो दोनों कुछ नहीं कहा। जब आशीष चौधरी मेरे पिताजी चंदन झा को अंतिम में गोली मारा दौड़ा के, तब अरविंद पासवान उसके पीठ पर 2 बार थपथपा के बोलता है, तुम्हारा काम हो गया, तुम भाग जाओ। ये बहुत बड़ी बात है। और ये समाज में देखिए, समाज का जो ताना बाना है, बिहार में ऐसी व्यवस्था सरकार ने कर दी कि अब कौन सवाल उठाएगा, किसके लिए कौन सवाल है। मैं जात पात नहीं करना है, चूँकि मैं खुद हमको बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, और जो ब्राह्मणों की स्थिति है ये क्लियर हो गया। सरकार ने जो जातिगत आरक्षण जो दिया और जो उसका रिपोर्ट जो बाहर में आया, तो ये तय हो गया कि जिसका जितना संख्या रहेगा, जिसका जितना भीड़ रहेगा, उसको सपोर्ट मिलेगा, और उसके लिए लोग खड़े होंगे। तो सवाल है कि ऐसे जो विप्र परिवार है, जो बेहद गरीब है, जो छोटे छोटे, देखिए ये बच्चियां हैं, इन बच्चियों का भविष्य क्या होगा, इसका शादी, इनका शादी कैसे होगा। ये मेघा जी बता रही थी, ये चंदन जी की पत्नी है, ये बता रही हैं कि हम लोग काम क्रिया कैसे करेंगे। छोटा छोटा अमाउंट जो सहयोग लोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ये इन लोगों को जो सहयोग किया जा रहा है वो कब तक चलेगा, ऐसे दाल रोटी कब तक चलेगा। ये चाहती हैं कि सरकार हमको नौकरी दे, और हमारा खुद ऐसा मानना है कि अगर ये इस तरह की हिंसा, इस तरह का नरसंहार अगर कोई दूसरे जात में हुआ होता या कुछ और दूसरे वर्ग में हुआ होता, जिसका संख्या बहुत ज़्यादा थी, जिसकी भागीदारी बहुत ज़्यादा थी, तो प्रशासन का क्या यही रवैया रहता, या ढीला ढाला रवैया रहता। बिहार पुलिस और लखीसराय पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम रखा आशीष पासी पर। आपने देखा कि जमुई में दरोगा को कुचल दिया गया और पुलिस हाथ मलते रह गई, जो कुचलने वाला था वो कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पुलिस का ये प्रयास है कि वो आशीष चौधरी को गिरफ्तार करती है या नहीं करती है, या फिर ऊपर के दबाव से जो आशीष चौधरी है कोर्ट में सरेंडर करता है। फिलहाल इन बच्चों का भविष्य बेहद अंधकार में है, और हम खास करके जो मानवीय मूल्यों को जो संरक्षण देने वाले समुदाय हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि जो इनका QR कोड है अपने चैनल पे हम दिखाने का प्रयास करेंगे, उसका नंबर देने का प्रयास करेंगे, और आपसे मेरा यही आग्रह होगा कि इनको सपोर्ट किया जाए, इनको आर्थिक रूप से संबल दिया जाए। और हम बात करने का प्रयास, जो कपिल मिश्रा हैं, ब्राह्मणों के बड़े नेता हैं दिल्ली में, और अलग अलग जगहों पर हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। और ब्राह्मण समाज के और बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करने का हम प्रयास करें, ताकि इस बच्चे का भविष्य सुधर जाए। देखिए, इनकी माँ हैं चाची, ये चूँकि अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जिनके पति अस्पताल में हैं, जिनका 2 बेटा की हत्या कर दी गई, एक ऐसी बहू जिसका 4 महीने पहले बच्चा हुआ था ऑपरेशन से, उसको गोली लगा है। और ये आप इनके बेचैनी को, इनके पीड़ा को आप समझिए। ये सरकार से क्या कहना है, दादी आप बताइए, वो ये प्रशासन से? सरकार से यही कहना है कि जो उसको पकड़ करके हैंडल कीजिए। हाँ, हमारा बच्चा सबको तनी थोड़ा ध्यान दीजिए, कुछ नौकरी चाकरी दीजिए, लड़की सबको शादी विवाह को व्यवस्था कीजिए, मुआवजा दीजिए। और हम क्या कहें, हम तो एकदम नचार हैं, कोई परिवार हमारा है नहीं। हाँ, काउंटर चाहिए आशीष चौधरी को। माता जी का ऐसा स्थिति हो चुका है, जिनके आगे 3 बच्चे का लाश जल चुका है। मेरी सासू माँ बोल नहीं पाती है कि क्या मैं बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ। जिन माँ के आगे 3 बच्चा का लाश जल चुका है और 3 बच्चा जिंदगी मौत के बीच में जूझ रहे हैं, आप सब ये अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं कि कितना उनका माइंड चलता है, और ये क्या अपने अंदर का बात का व्याख्यान कर सकती है।
पुलिस अलग अलग एंगल से जांच कर रही है, लेकिन पुलिस ने इसको प्रेम प्रसंग का मामला दे दिया। लेकिन जो स्थानीय सूत्र हैं, जब हम घूम रहे थे तो पता लगा कि छोटा मोटा ज़मीन इन लोग का गरीब आदमी का है। वो ज़मीन जो उमेश साहब है, वो ब्रोकर भी है, वो हड़पना चाह रहा था और इस तरह का प्रकरण करके। और चूँकि आप जानिए इस बात को कि जो समाज में जो स्थिति है खास करके ब्राह्मणों की, और बेहद गरीब परिवार है, बेहद टूटा फूटा घर है, ये लोग कैसे इतना बड़ा सदमा विपत्ति जो इन लोग पर पड़ा है। और ये सरकार के भरोसे है। लेकिन जो सामाजिक संगठन है, लोग आगे आ रहे हैं कुछ, और हम सारे सामाजिक संगठनों से कहना चाहते हैं जो बिहार में हो, देश विदेश में हो, जो हमसे जुड़े हुए हों, और उनसे हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो बन पड़े, जो QR कोड हम है हमारा, वो आपको हम दिखाएंगे उस पर, हम अपने चैनल पे, और उनका नंबर हम आपको दिखाएंगे, उस पर मैक्सिमम हो ताकि ये बच्चियों का भविष्य जो है, कैसे इन लोगों का शादी होगा, कैसे लोग इनके बच्चे पढ़ेंगे। देखिए सामाजिक कार्यकर्ता हैं और विधायक में खड़ा हुए हैं फुलेना सिंह, वो शिक्षाविद हैं और कहे ये B.Ed कॉलेज भी चला रहे हैं। तो उन्होंने भी आके आश्वासन दिया है कि अपने 2 बच्चों का इसका जो ग्रेजुएशन तक है उसका खर्चा वो उठाएंगे। तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस पीड़ा को बयान करने का या कहने का कि कितनी बड़ी विपत्ति में ये परिवार घिर चुका है। ऐसा भगवान किसी को नहीं दे, खास करके ऐसा जब छठ पर्व के या छठ, आपके वो लड़के भी छठ किए हुए थे ना, छठ बढ़ती हम लिया, बड़का लड़का बा कष्टी दे रहे थे, तो वो भी सहे हुए थे राजनंदन जी। हाँ, देखिए ऐसा पर्व था, राजनंदन जी जो बड़े लड़के वही कष्टी में थे, वो भी सहे हुए तो भी होंगे उपवास। हाँ, वही तो उनकी भी हत्या कर दी गई। और अब आप समझिए कि पुलिस के द्वारा जो बयान दिया जा रहा है या जो कार्रवाई की जा रही है, इन लोगों का कहना है कि हम लोग जो कहना चाहते हैं, हम पुलिस पर भरोसा हमारा तब होगा जब जो यहाँ का जो नगर परिषद का जो अध्यक्ष है अरविंद पासवान है, और वो उमेश साव है जो भी ज़मीन का ब्रोकर है, उसकी गिरफ्तारी की जाए और पुलिस मजबूती से इस केस को अदालत में साक्ष्यों के साथ रखे और उसको करे। ऐसे इस बच्चे का मांग है कि CBI जांच हो। अब ये देखना होगा, चूँकि ये मामला अब पेचीदा मामला है, चूँकि CBI का अनुशंसा राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार इस केस को CBI में देना चाहती है या नहीं देना चाहती है, ये इस तरह का बात है। हम यहाँ के वरीय प्रशासन हैं जो पंकज कुमार SSP हैं, उनसे मिलने का, जानने का प्रयास करेंगे, और भी कि कैसे इन लोग का क्या होगा। और जो विरोधी दल के जो हैं विजय सिन्हा, चूँकि वह यहाँ के विधानसभा के वो सदस्य हैं और विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, बिहार वर्तमान में भाजपा के विरोधी दल के नेता हैं, वो लोग भी आए। नेताओं के द्वारा जो कुछ दिया गया या नहीं दिया गया विरोधी दल के नेताओं के द्वारा? पप्पू यादव नाम किसी को नहीं लेना है, कुछ न कुछ दिया गया। बोली पप्पू यादव, तो खैर देखिए ये बता रही हैं पप्पू यादव आए हुए थे, और पप्पू यादव एक ऐसे राजनेता हैं जो सबको मदद करते हैं, जात पात धर्म से उठकर मदद करने वाले हैं, और हम पप्पू यादव को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और जो भाजपा के जो नेता वगैरह हैं, विजय सिन्हा वगैरह, सब नेता वगैरह आए, उनका सबका नाम नहीं पता, क्योंकि मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि किसी का नाम जानूँ या किसी के चेहरा से पहचानूँ। जो लोग आए थे सब दिए, और केंद्र मंत्री जो आए थे, अश्विनी चौबे जो आए थे, वो हमको संतुलना दिए और बहुत समझाए। और अगर गलती हमसे किन्हीं के बारे में अगर मैं कुछ बोल चुकी हूँ, क्योंकि मेरा माइंडली डिस्टर्ब है, ये बात की मैं माफ़ी मांगती हूँ। हमें सब नेता पे, सब पे उम्मीद है कि हम पूरे हिंदुस्तान की बेटी हैं। मेरे लिए हम पे सबका अधिकार बनता है, और मेरे लिए सब मिल के कुछ ना कुछ करेंगे, मेरा यही उम्मीद है। सबसे अनुरोध है कि मेरा ये उम्मीद का किरण जगावे। पप्पू यादव जो आए थे, 30,000 रुपया नगद मेरे हाथ में दिए और पटना गए। पटना जाके फिर वहाँ से हमको वो कॉल भी किए कि बेटा हम तुम्हारे ससुर और पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं और 20,000 रुपया हम इनको देते हैं। बेटा कोई प्रॉब्लम हो बेटा, तुम हमको ये पिता समझ के हमेशा कॉल करना बेटा, ये कभी मत समझना कि हम तुम्हारी पिता नहीं, हर मोड़ पे, हर जगह पे हम तुम्हारे साथ हैं बेटा। तो ये मेघा जी का दर्द है, इनके दर्द को हम और आप नहीं समझ सकते हैं जो ये बयान कर रहे हैं, चूँकि बच्चे हैं अभी, इनको बच्चे का चेहरा देखना है। ये राजनंदन झा जो हैं, उनके ये बच्चे हैं, 3 बच्चियां हैं, इनका एक लड़का है, और ये चंदन जी के बच्चे हैं, और ये मेघा जी हैं। आप समझिए कि जो परिस्थिति है बिहार में, और हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि जो मैक्सिमम जो हेल्प हो सकता है सरकार को आगे बढ़ के इनको करना चाहिए। और हम एक बार फिर से जो
अलग अलग संगठनों के लिए काम करने वाले हैं, जो मानव मूल्यों का संरक्षण करने वाले लोग हैं, उनसे हम कहें कि ऐसे परिवार को आगे बढ़ करके जाति से, धर्म से अलग उठ करके ऐसे परिवार को मदद का हाथ बढ़ाइए और जो दलदल में जो लोग गिर चुका है, वो दलदल से बाहर खींचने का प्रयास कीजिए। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज़ के लिए लखीसराय से, धन्यवाद।